Good evening, girls and boys. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. How are you? I'm fine. कैसा रहा न्यू ईयर तुम लोगों का? विंटर का जस्ट ऑपोजिट है और मैंने रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में उनको वो नहीं मिलेगा जो मैंने अभी पढ़ाया, बिकॉज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक्सक्लूसिवली टू दी क्लास है वो। ठीक है, द प्रेशर एंड द विंड कंडीशन आर यूनिक। अब विंटर की अगर हम बात करें तो अब यहाँ से रटना शुरू करना है। विंटर में जहां पर हम बैठे हैं इट इज दी हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया का मतलब क्या होता है? जहां पर एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। अगर दिल्ली या फिर हिमालय वाला रीजन हाई प्रेशर एरिया है, यानी विंड उल्टी बह रही होंगी। कहां से कहां बह रही होंगी? हिमालय टू अरेबियन सी बह रही होंगी या अरेबियन सी टू हिमालय बह रही होंगी? मुझे बताओ। दिख रहा है विंटर एयर कहां से कहां बह रही है? यस मैम। मैम हिमालय से अरेबियन सी। हिमालय से अरेबियन सी की तरफ विंड बह रही है, यानी अभी हम विंटर में ही हैं, इसलिए विंटर की बात पहले कर लेते हैं। दो बगल में दोनों बनाए हुए हैं, एक है समर एक है विंटर। जब तक विंटर समझ नहीं आएगा तब तक समर समझ नहीं आएगा। विंटर में अभी तक कितना ही केवल जानना है, जहां पर कोल्ड है वहां हाई प्रेशर है। यहाँ पर अभी नॉर्थ में कोल्ड है या नहीं है? कोल्ड, ये हाई प्रेशर एरिया है। ठीक है, हाई प्रेशर एरिया से विंड लो प्रेशर एरिया की तरफ बह रही है। ठीक है, ये है विंटर की सिचुएशन। अभी इतना ही पता चला। तो अब पहली चीज जो हमें जाननी है वो ये कि विंटर में नॉर्थ इंडिया में हिमालय के पास जहां हम रह रहे हैं वहां हाई प्रेशर एरिया है और ये हाई प्रेशर एरिया की वजह से कोल्ड ड्राई विंड इस रीजन से बहना, क्योंकि इस रीजन में कहीं वाटर सोर्स नहीं है। वाटर सोर्स का मतलब क्या होता है? रिवर होना चाहिए, ओशन होना चाहिए। है क्या नॉर्थ इंडिया में कहीं? मैम रिवर्स है पर वो इतनी नहीं है कि इतनी नहीं है कि उनसे मॉइस्चर इकट्ठा कर ले एयर, जैसे इंडियन मैम ओशन और बेटा मैम उधर वाटर सोर्स नहीं है, ये कोल्ड ड्राई विंड्स होती हैं, पर फिर भी जैसे आज बारिश है तो मैम बताइए ऐसे क्यों? विंटर में बारिश क्यों होती है? अभी बता रही हूँ। पहले पहले एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। इंडिया में अभी इस वक्त हाई प्रेशर जोन है और उस हाई प्रेशर जोन में कोल्ड ड्राई विंड बहती है। कोल्ड ड्राई विंड क्यों? क्योंकि ये कोल्ड ड्राई विंड कहीं ऊपर साइबेरियन रीजन से या फिर तिब्बतन प्लेटू से ये चल रही है। तिब्बतन प्लेटू हमारे सर के ऊपर है, जस्ट एवरेस्ट के जस्ट ऊपर, यानी तिब्बत वाला, यानी हिमाचल प्रदेश तिब्बत मोनास्ट्रीज वाला इलाका, वो बोलते हैं तिब्बत प्लेटू। विश्व का सबसे ऊंचा प्लेटू है वो। अब हाई प्रेशर विंड हमने इस एरिया में हाई प्रेशर, ये पूरे जहां हम बैठे वो है हाई प्रेशर, विंड यहां से बह रही है लो प्रेशर की तरफ और लो प्रेशर है नीचे गुजरात अरेबियन सी मुंबई, तो विंड उल्टी चल रही है, यानी दिल्ली टू मुंबई के साइड चल रही है विंड, ये समझ लो। और ये विंड है ड्राई। ठीक है, और सिंस ये जो विंड समर में जस्ट रिवर्स होने वाली है, इतना ही पता है कि विंटर में हम बैठे हाई प्रेशर में, ड्राई विंड दिल्ली टू मुंबई चल रही है और समर में इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी समर में हम हो जाएंगे लो प्रेशर। क्या हो जाएंगे? लो प्रेशर। और विंड बहेगी अरेबियन सी से हमारी तरफ, और अरेबियन सी से सिंस विंड बहेगी तो वहां से मॉइस्चर इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास है वाटर सोर्स। वो अपने साथ बारिश लाएगी या नहीं? ओए यस मैम। इसीलिए समर में हम हो जाते हैं लो प्रेशर और विंड उल्टी बहनी शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? इंडियन ओशियन अरेबियन सी से हमारे मेन लैंड की तरफ। अभी विंड उल्टी बह रही है, इसको रिट्रीट बोलते हैं मानसून का। उल्टी विंड यानी हमारे से सी की तरफ। विंटर समर में बहेगी सी से हमारी तरफ और तब वो सी से मॉइस्चर लाएगी और इंडिया में बारिश होगी। इसीलिए टिपिकली इंडिया में मॉनसून सीजन में बारिश होती है, विंटर में बारिश नहीं होती। ये तो इंडिया का मॉनसून सिस्टम है। अब इस मॉनसून सिस्टम में दो लोग और भी हैं, उनका नाम है विक्रम बेताल। इनका हमसे कनेक्शन नहीं है, वो कहीं और से आए हैं, लेकिन उनकी वजह से हमारे यहाँ डिस्टरबेंस है। ठीक, इतना तो तुम लोगों ने समर और विंटर में जान लिया कि कहाँ लो प्रेशर कहाँ हाई प्रेशर। अब बात करते हैं कि हाई प्रेशर एरिया, लाइन बाय लाइन चलूं या फिर ओके लाइन बाय लाइन बाद में चलेंगे।
पहले अभी बारिश क्यों हो रही है? अभी जो बारिश हो रही है वो बगल में जो नीला डब्बा बना हुआ है इंडियन मॉनसून के ऊपर, उस वजह से हो रही है। यानी हमारे मॉनसून में हम हाई प्रेशर एरिया में हैं, हमारे से उल्टी विंड बह रही अरेबियन सी की तरफ। ये विंड ड्राई है, लेकिन हमारे पास एक और भी फैक्टर है विंटर में, वो है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस। ये वो डिस्टरबेंस है जो विंटर के मंथ में मेडिटेरेनियन रीजन से चलते हैं इंडिया की तरफ। कहां से चलते हैं? मेडिटेरेनियन से इंडिया की इंडिया तरफ। की तरफ। वो जो ऊपर दिख रहा है एक बहुत बड़ा नीला एरो विंटर में, यस एक मैम। पतले पतले एरो हैं जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी हवा नीचे चल रही है। विंटर में एक बहुत बड़ा मोटा सा एरो नीला नीला चल रहा है, यही है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसी का किया धरा है जो अभी विंटर में हो रहा है, यानी जो बारिश हो रही है। समझ गए? यस मैम। यानी वेस्ट विंटर के समय में हम हाई प्रेशर में होते, हमारी हवा हमारे यहाँ से हवा चल रही होती नीचे की तरफ। लेकिन मेडिटेरेनियन, यानी मेडिटेरेनियन कौन सा इलाका है? ये वर्ल्ड वाले मैप में देख लो, ये जो अफ्रीका के ऊपर यहाँ पे हरिकेन लिखा हुआ है, हरिकेन से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट ऊपर, अफ्रीका तो पहचान लेते होगे पूरे वर्ल्ड में, एशिया के नीचे अफ्रीका पड़ता है। अफ्रीका के जस्ट ऊपर जो गोल 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 है, वहां पे कोई भी विंड पैटर्न नहीं दिख रहा है, वो है मेडिटेरेनियन। वहां से चल रहा है इंडिया की तरफ, तो ये है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस। ये क्या होते हैं? ये नॉर्थ इंडिया के वेदर को विंटर में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं? अच्छी खासी ड्राई एयर चल रही, बारिश कर दी, ऐसे तो चेंज कर दिया। तो ये क्या करते हैं? ये वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस अपने साथ ये अपर एयर में चल रहे होते हैं हाई स्पीड से, तो ये किसमें चलते हैं? ये ऐसे ऐसे वेव पैटर्न में चलते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। के बारे में जानना नहीं है, लेकिन ये समझो जो जेट स्ट्रीम होती है वो अपने आप में एक साइन वेव की तरह है। जहां जहां उसका पीक होता है वहां वहां बारिश होने लगती है, और उन्हीं उन जगह जहां जहां लो होता है वहां एंटी साइक्लोन, जहां जहां अप होता है वहां साइक्लोन। वो अलग तरह से चलती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का फंडा ही पूरा अलग है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में नॉर्मल एयर से काफी ऊपर होती है। अपर एयर में वो सर्कुलेशन को इम्पैक्ट करके साइक्लोन या एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बना देते, कहीं पे साइक्लोन ले आएगा, कहीं पे एंटी साइक्लोन ले आएगा, तो पहचान नहीं पाओगे। लेकिन वो बहुत दूर से चलती हैं, तो बीच बीच में मॉइस्चर उठाती चलती हैं, और जगह जगह के वेदर को वो चेंज करती हैं। फिलहाल ये जो हमारे यहाँ पे चल रहा है वो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो चल रही है मेडिटेरेनियन से। वो आई हिमालय तक, और हिमालय में आने के बाद में वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। दो पार्ट में डिवाइड हो गई, सुन लो। दो पार्ट का मतलब क्या है? एक पार्ट जो हिमालय के नीचे, एक पार्ट जो हिमालय के ऊपर, यानी तिब्बतन प्लेटू के जस्ट ऊपर। ये इसको बोलते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, समझ गए? फिलहाल हम जिस चीज के इन्फ्लुएंस में हैं और जिस वजह से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, वो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और ये यहाँ पर दिख भी रहा है, जेट स्ट्रीम सर्कुलेशन इन जनवरी। तुम भी बैठे हुए हो जनवरी में, ये दो डॉटेड लाइन दिख रही है सामने, पामीर और तिब्बत के, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, यस मैम। और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है हाई। यानी हम बैठे हाई प्रेशर में, यहाँ पर आ रही है वेस्टर्न से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही, क्योंकि तिब्बतन प्लेटू बहुत ऊंचा है, तो हिमालयास की वजह से ये जो अपर एयर भी होती है ये भी दो भागों में बंट जाती है। एक चली जाती है तिब्बत के ऊपर की तरफ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और एक आती है तिब्बत के नीचे यानी हिमालयास के ऊपर। ये जो हिमालयास में टकराती जाती है जेट स्ट्रीम, हर जगह ये स्नोफॉल बारिश करती जाती है। यही रीजन है कि इस वक्त क्या हो रहा है, आधी जगह स्नोफॉल और आधी जगह बारिश। और लेकिन हवा तो चली रही है ठंडी ठंडी, वो तो हमारी खुद ही चलती है हाई प्रेशर की वजह से, इसलिए यहाँ पर हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। अब किसी को समझ में आ गया क्या चल रहा है अभी? मैम समझ में आ गया। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारा विंटर खत्म हो गया, क्योंकि विंटर सीजन में और कुछ पढ़ने वाला नहीं है। हमें केवल ये जानना होता है कि विंटर सीजन में नॉर्थ इंडिया में होता है हाई प्रेशर, विंड रिवर्स होकर के हाई प्रेशर से लो प्रेशर अरेबियन सी की तरफ चलती हैं। लेकिन इस सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ वेस्टर्न की तरफ से जेट स्ट्रीम डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं। उन जेट स्ट्रीम डिस्टर्बेंसेस की वजह से विंटर के मंथ में कहीं कहीं बारिश और स्नोफॉल हिमालयन रीजन में होता है, और कहीं क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जेट स्ट्रीम की लोकेशन ही हिमालय का नीचे वाला पोर्शन है। तो ये जेट स्ट्रीम दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है।
एक जाती है तिब्बत के ऊपर और एक जाती है नीचे। लोअर जेट स्ट्रीम है, उसकी वजह से हिमालय या हिमालय के नीचे जो शिवालिक वाला इलाका है वहां पर रेनफॉल या स्नोफॉल देखने को मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ओके, तो अब देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, फिर चलेंगे समर की तरफ, क्योंकि समर थोड़ा इसमें अब क्या है, इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द इंटीरियर एशिया। ये इंडिया की ही बात कर रहे हैं। अब विंटर में तो मैंने बता दिया, अब समर में क्या बोल रहे हैं कि जो लो प्रेशर एरिया होता है वो इंटीरियर इंडिया में होता है, पता है हमें। इसकी वजह से कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड हो जाता है, यानी समर में रिवर्स हो जाती है विंटर से डायरेक्शन विंड की, अभी बताया है मैंने। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन, और उस केस में क्या होता है, एयर जो होती है वो हाई प्रेशर एरिया जो सदर्न इंडियन ओशन में होती है वहां से साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू करता है, इक्वेटर को क्रॉस करता है, राइट की तरफ चलता है और लो प्रेशर एरिया यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये बता रहे हैं समर में जब हमारे यहाँ लो प्रेशर एरिया होता है, जो विंड्स होती हैं जिनको साउथ ईस्टर्ली विंड्स जो है ट्रेड विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स, वो कोरलिस फोर्स की तरह वजह से वो राइट डायरेक्शन जो मैंने पहले ही बताया था, राइट डायरेक्शन में मूव करती हैं और इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने लगती हैं। हम इसे अभी ग्राफ उसमें भी देखेंगे डायग्राम में। इनको साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोलते हैं। यानी ये समर का बता रहे हैं पूरा नीचे का पैराग्राफ, क्योंकि अभी तक हमने समर को डिटेल में पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि समर विंटर का ऑपोजिट है। दीज विंड्स blow over warm ocean, gather moisture and bring widespread rainfall। अगेन समर की बात कर रहे हैं, जो विंड चलती हैं ये वार्म ओशन के ऊपर से बह रही हैं, यानी इंडियन और अरेबियन सी के ऊपर से, वहां से ये मॉइस्चर गैदर करेंगी और मेन लैंड इंडिया में अच्छा खासा रेनफॉल ये करती है। Upper air circulation in this region is dominated by westerly flow. An important component of this flow is jet stream। ठीक है, चलो जब बात कर ही ली है तो अब बात कर लेते हैं समर मॉनसून के बारे में। समर, विंटर पढ़ लिया है, अब समर पढ़ो। समर में कहाँ गया,